नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर परिषद टीम ने पकड़ी 200 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, कई व्यापारी भूमिगत। दुल्हेपुरा स्कूल के अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप, ग्रामीणों ने दी पुलिस को रिपोर्ट। हरनीकला में जर्जर स्कूल भवन की छत के नीचे पड़ने को मजबूर छात्र, कभी भी हो सकती है अनहोनी। करण से चौकीदार के बेटे की मौत। भिलवाड़ा महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग, छात्रों ने शुरू की सम्मान पद यात्रा। नगर परिषद द्वारा शहर में ले जाए जा रहे लगभग 150 किलो प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त किया। परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि परिषद को सूचना मिली कि शहर से प्लास्टिक कैरी बैग वाहन में अन्यत्र ले जाए जा रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एमएलबी बॉयज कॉलेज के यहां जा रहे वाहन को रुकवाकर उससे लगभग 150 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। परिषद आयुक्त ने बताया कि कैरी बैग पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं एवं इनकी वजह से शहर के नालों में अवरोध उत्पन्न होता है तथा गंदगी फैलती है एवं जानवरों द्वारा भी प्लास्टिक कैरी बैग खाने पर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। परिषद द्वारा नियमित रूप से प्लास्टिक कैरी बैग की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। प्लास्टिक कैरी बैग के जब्ते की कार्रवाई के दौरान संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले का आसीन क्षेत्र के दुल्हेपुरा ग्राम में एक सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर कमरे में बंद कर दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि आज एक छात्रा का हाथ पकड़कर एकांत में ले जाने का प्रयास करने के दौरान छात्रों ने विरोध किया और यह बात गांव तक पहुंच गई। इस पर ग्रामीण और महिलाएं भी जमा हो गई, जिन्होंने शिक्षक की पिटाई कर दी और बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया। लोगों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी उसने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। मौके पर तहसीलदार और पुलिसकर्मी पहुंचे, समझाइश का प्रयास किया। बाद में ग्रामीणों ने अध्यापक राकेश के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी। तहसीलदार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने अध्यापक हटाने की भी मांग रखी। शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए शासन नित नए प्रयोग के साथ सर्व सुविधायुक्त विद्यालय भवन, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है, किंतु ग्रामीण स्तर के शासकीय विद्यालयों में ये सुविधाएं फिलहाल कोसों दूर है। आधुनिक शिक्षा तो दूर की बात, बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त भवन ही उपलब्ध नहीं है। स्कूलों की टपकती छत व गिरते प्लास्टर के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर हैं। भिलवाड़ा जिला मुख्यालय के निकट ही बसे हरनीकला गांव में राजकीय महात्मा गांधी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है। वर्षा काल में बच्चे टपकती छत और गिरते प्लास्टर के नीचे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यदि मूसलाधार वर्षा होती है तो भवन की छत गिरने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे कभी भी जनहानि हो सकती है। अभिभावक मोहनलाल जाट का कहना है कि 8वीं तक स्कूल थी और अब 12वीं तक हो चुकी है, जिससे कमरों की कमी होने के कारण बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाई करवाई जानी पड़ रही है। वहीं स्कूल भवन भी बहुत पुराना हो चुका है, जिससे छत का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर रहा है, जिससे बच्चों की जान को हर समय खतरा बना रहता है। प्रिंसिपल विजय कुमार गुप्ता ने भिलवाड़ा हलचल से कहा कि वर्तमान में 263 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। वे वर्तमान में कमरों की कमी व स्कूल भवन भी पुराना हो चुका है, इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। कमरों की कमी से बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है, लेकिन बरसात के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। विजय कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम हरनीकला। विद्यालय के अंदर वर्तमान में 263 स्टूडेंट नामांकन है और अध्ययनरत है। फर्स्ट से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी यह अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह कमरों की संख्या मात्र 8 होने से एक क्लास को हमें बाहर 2-3 क्लासों को हमें बाहर बिठाना पड़ रहा है। और साथ ही जो कमरों की स्थिति है, काफ़ी विद्यालय पुराना होने की वजह से छत की हालत काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिससे सुधार कराना बहुत अति आवश्यक है। अधिकारियों से बार बार आवेदन किया गया है और वापस पुनः मैं अपनी तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके इस विद्यालय की जो छत की खराब अवस्था है उसे जल्द से जल्द, अधिक से जल्दी सही कराने की कृपा कराएं। बारिश का मौसम है, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है, काफ़ी बार बच्चों को एक भय का वातावरण बना रहता है। तो इसलिए मैं सभी अधिकारियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इस विद्यालय को जल्दी फंड रिलीज करें और रिपेयरिंग का कार्य शुरू करावें।
अवगत कराया आपने इस बारे में? हाँ, ऑलरेडी पहले भी सब अधिकारियों को मेरे हमारे विद्यालय की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है, अवगत कराया गया है, अनुरोध किया गया है। वापस पुनः एक बार अनुरोध किया जा रहा है कि वो इस पर कार्रवाई करते हुए फंड रिलीज करें ताकि विद्यालय का विकास का कार्य अतिशीघ्र चालू किया जा सके। पुरानी बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इसी वजह से पानी झरझर करता है और जो वो उल्टी छत के जो प्लास्टर है तो वो बार बार गिरता रहता है। इसीलिए से बच्चों के डर होता है कि कहीं बच्चे के ऊपर गिर न जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की सांगानेर कॉलोनी में स्थित टाइल्स फैक्ट्री में करंट लगने से चौकीदार के बेटे की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने एमजी हॉस्पिटल मोर्चे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सांगानेर स्थित लक्ष्मी टाइल्स एवं ब्रिक्स फैक्ट्री में पिछले 7 सालों से जशवंत कोहली अपने परिवार के साथ रहकर चौकीदारी और मजदूरी का काम करता है। आज सवेरे फैक्ट्री में लंबे समय से मालिक की लापरवाही के चलते खुले पड़े बिजली के तारों की चपेट में आने से जसवंत के बेटे मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में परिजन उसे एमजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और फैक्ट्री मालिक से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए परिजनों ने एमजी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल परिजन मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे जो लक्ष्मी टाइल्स एंड ब्रिक्स फैक्ट्री है उसमें कोहली समाज के एक परिवारजन वहाँ चौकीदार प्लस मजदूर के रूप में पिछले 6 साल से कार्य कर रहे हैं। इनके स्कूल जाने वाले बच्चे मोहित सुबह उठे और अपना मुंह धोने के लिए गए तो वहाँ फैक्ट्री में नंगे तार फैक्ट्री मालिक ने छोड़े हुए हैं। उस तार के करंट लगने से बालक की हाथों हाथ ही वहाँ मौके पर ही मौत हो गई और परिवारजन जब उस बच्चे को यहाँ महात्मा गांधी में लेके आए तो यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवारजन पिछले 6 साल से वहाँ रह रहा है और कई बार दैनिक मजदूरी करते समय इस तरह की घटनाएं हुई है और फैक्ट्री मालिक राजशेखर पिल्लई को कई बार बताया गया मगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और परिवार ने अपने पुत्र को राजशेखर पिल्लई की लापरवाही के कारण खोया है। घर का चिराग बुझ गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके पिता जसवंत और इनके परिवारजन को राजशेखर पिल्लई से उचित मुआवजा दिलवाया जाए। अगर उचित मुआवजा नहीं दिलवाया जाता है जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और अगर इसके लिए आगे भी हमें कोई प्रोटेस्ट करना पड़े, कोई आंदोलन करना पड़े तो कोहली समाज इस परिवार जन के साथ खड़ा है। धन्यवाद। मृतक का नाम मोहित कोहली है जो स्कूल में पढ़ता था। उसकी उम्र 12 साल है। ये वहीं सांगानेर जहाँ फैक्ट्री है लक्ष्मी ब्रिक्स और टाइल्स वहीं निवास कर रहे हैं पिछले 6 साल से अपने पिता के साथ। छात्र संघ चुनाव और भिलवाड़ा महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर जिले के सभी महाविद्यालयों तक छात्र सम्मान पद यात्रा पहुंचेगी। छात्र नेता युवराज सिंह राठौड़ ने कहा कि छात्र संघ चुनाव और महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग पूरी नहीं होती है तो हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पूर्व छात्रों ने महाविद्यालय में प्रदर्शन भी किया और प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया। आज हमने समस्त छात्र शक्ति ने मिलकर के आज यहाँ से छात्र स्वाभिमान पदयात्रा का शुभारंभ किया है। जो हमारी ये पदयात्रा जिले के प्रत्येक 14 सरकारी महाविद्यालयों में जाएगी और हमारी मुख्य 2 मांगे हैं कि भिलवाड़ा में स्थित एमएलवी महाविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए और प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव बंद है उसे पुनः बहाल किया जाए। ये दोनों हमारी मांगे हैं जिसको लेकर के हम 7 विधानसभाओं में पदयात्रा करेंगे। देखिए मांगे पूरी नहीं होती तो सरकार के ऊपर, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा ये अनशन चलता रहेगा। हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे लगातार जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है। युवराज सिंह राठौड़, छात्र नेता भिलवाड़ा।
उपनगरपुर जहां सरकार ने स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान चला रखा है, वह इसकी समस्त जिम्मेदारी नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की है। लेकिन पूर्व में नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते कर्मचारियों द्वारा सफाई करने के बाद कचरा मोहल्ले में ही स्थित कचरा स्टैंड पर डाल दिया जाता है, जिसे समय पर नहीं उठाने से कचरा हवा के चलते चारों तरफ बिखर जाता है, जिससे गंदगी व बीमारियां फैलने का डर है। क्योंकि कचरा स्टैंड भी पनघट योजना के तहत लगी टंकी के पास ही बना हुआ है, जहां से आने जाने वाले राहगीर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उक्त कचरे में प्लास्टिक की थैलियां होने से गोवंश को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी लापरवाह अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री भाजपा एवं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के रतनलाल आचार्य ने सभापति व आयुक्त को कचरा स्टैंड के फोटो भेजकर समय पर कचरा उठाने व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। मांडल तहसील के मजरा पीली का खेड़ा लेसवा में आम रास्ते में पानी 1 फीट तक भरा रहने से आम जनता व बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे तो इस परेशानी के कारण स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क 5 वर्ष पहले पक्की सड़क बनी हुई थी, लेकिन सड़क का लेवल सही होने से बरसात में यहाँ पानी भरा रहता है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में सरपंच व सचिव को अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह रोड पीडब्ल्यूडी की बनी हुई है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी से मांग की है कि समस्या से निजात दिलाकर छात्रों व ग्रामीणों को राहत प्रदान कराएं। हनुमानगढ़ में नोहर के गोगामेड़ी में 1 माह तक चलने वाले गोगाजी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह में 1 माह की लंबी अवधि तक चलने वाला यह मेला राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग देखता है। अब की बार मेले की कमान देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी के हाथों में है, जो दिन रात एकजुट होकर मेले की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ताकि लाखों की संख्या में मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेयजल, शेड, यात्रियों के लिए ठहरने के लिए अस्थायी टेंट की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की गई है। मेले में जगह जगह पर अस्थायी टेंट लगे हुए हैं, जिसमें यात्रियों के लिए पेयजल, विश्राम, छाया व शौच की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मेले में हमारे विभाग द्वारा बिजली, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई व मंदिर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालु आसानी से गोगाजी महाराज के दर्शन कर सकें। गोगामेड़ी का मेला है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है। 1 माह से भी अधिक समय तक की इसके चलने की जो है अवधि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से की जाती है। इनमें सर्वप्रमुख जो है देवस्थान विभाग का इसमें यहाँ रोल रहता है। इसमें निज मंदिर में जो है चढ़ावा जो मंदिर में आता है, श्रद्धालु भेंट करते हैं, उसमें छिजक रोकने के समस्त प्रयास हैं। उसके लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाना, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा उसका लगातार पर्यवेक्षण करना, ये किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन के भी कार्मिक लगते हैं, और जो वैक्सको के जो एक्स सर्विसमैन गार्ड होते हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाती है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के जो मुख्यालय से विभिन्न कर्मचारियों की, पूरे राजस्थान भर से कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर आते हैं इस मेले में, और इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। अब जो मेला क्षेत्र है उसमें आम श्रद्धालुओं के लिए जो है छाया, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और भीड़ का जो नियंत्रण है, इन सब के लिए प्रबंधन किया गया है। लगभग काफ़ी संख्या में कूलर, पंखे इत्यादि भी श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। टेंट, डेक और जो है छाया का प्रबंध किया गया है। जगह जगह पेयजल
के जो है कैंपर और इत्यादि से स्वयंसेवकों के माध्यम से उनकी पेयजल की व्यवस्था की गई है और टैंकर की व्यवस्था की गई है पानी की सप्लाई के लिए। विभिन्न टोंटियाँ जो है वो PHED के माध्यम से जगह जगह लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें बिजली की व्यवस्था, तो पूरी जो मेला क्षेत्र में है विभिन्न बिजली के पोल इत्यादि लगा के अस्थायी तौर पर पूरी लाइनें खींच के और सारी व्यवस्थाएं की गई है। साफ सफाई के लिए बहुत पुख्ता प्रबंध देवस्थान विभाग द्वारा किए गए हैं। इस बार 40 लाख रुपए का जो है ठेका ग्राम पंचायत के माध्यम से देवस्थान विभाग ने ये राशि जारी की है। पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांटकर और इसमें जो विभिन्न विभागों की ग्राम पंचायत के माध्यम से तहसीलदार इत्यादि के पर्यवेक्षण में ये सफाई का कार्य निरंतर जारी है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।